आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। क्लास 8 टॉपिक है चतुर्भुजों के प्रकार, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, प्रकारों को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ आकृतियाँ आकृतियाँ दी गई है और इन आकृतियों को हम देखिए गौर से देखेंगे। इन आकृतियों को हम गौर से अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये उभर के आ रहा है कि कुछ अगर हम इस यहाँ पे जो है बाएं पक्ष पे जो है कुछ आकृतियों को देख रहे हैं और दाएं पक्ष में भी 3 आकृतियां हैं, ये अलग प्रकार से इन आकृतियों को देख रहे हैं। तो कंपेयरिंग हम ये कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो एरो चिन्ह दिखा रहे हैं, ये एरो चिन्ह से हमें क्या प्रतीत हो रहा है? इस एरो चिन्ह से हमें ये प्रतीत हो रहा है कि ये रेखाएं इस रेखा के एक ही दिशा में है, सीधी है, एक ही दिशा में है। यहाँ पे देखिए ये रेखा इस रेखा के एक ही डायरेक्शंस में, सीधाई एक ही है। यहाँ पे देखिए ये रेखा इस रेखा के एरो चिन्ह बता रहा है कि एक ही डायरेक्शंस में है, ये और ये एक ही डायरेक्शंस में है। जबकि हम अगर अन्य दो रेखाओं के युग्म को ले, इसको इसके साथ ले, तो देख रहे हैं इनकी डायरेक्शंस अलग अलग है। यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन से एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इनकी डायरेक्शंस जो है मतलब ये जो है डायरेक्शनों को हम देख रहे हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि इनकी डायरेक्शंस एक जैसी है, यहाँ भी देख रहे हैं कि इनकी डायरेक्शंस एक जैसी है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ डायरेक्शंस हमारे एक जैसे नहीं मिल रहे। देखिए इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है तो इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, इसकी ये जा रही है, ये जा रही है, ये डायरेक्शन इधर जा रही है तो ये डायरेक्शन के साथ जा रही है, परंतु यहाँ पे भुजाओं की तालमेल सही नहीं है। यहाँ भी देखिए डायरेक्शन इधर जा रही है तो ये डायरेक्शन इधर निकल जा रही है, इनकी डायरेक्शन एक जैसे नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो इन आकृतियों का मिला जुला, जो कुल मिला के इस प्रकार की आकृतियों को हम क्या नाम देंगे, इनको हम क्या कहेंगे? तो ये इस प्रकार की आकृतियां जहां दो रेखाओं के युग्म एक ही दिशा में है, यानी कि एक ही दिशा का दूसरा अर्थ है समानांतर है। दिशाएं एक ही है, समानांतर है, परंतु भुजाओं की माप एक जैसे नहीं है, एक जैसे ना हो। दोनों भुजाएं किसी आकृति में रेखाओं के वे युग्म जो कि बराबर नहीं है मगर एक ही दिशा में है, समानांतर है, तो इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं समलंब। तो ये देखिए इन आकृतियों में फर्क ये देख रहे हैं कि ये समलंब है जबकि ये समलंब नहीं है। यहाँ कहीं भी रेखाओं के जो युग्म है, पियर है, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है इनकी, तो इसलिए ये समांतर ना होने के कारण, कोई भी युग्म समांतर ना होने के ये जो है समलंब नहीं है, जबकि ये समलंब है। तो हम इस प्रकार समलंब की परिभाषा को हम लिख सकते हैं। आकृतियों को देखने के बाद इसका जो परिभाषा बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म, जैसे ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का एक युग्म देखिए समानांतर है, एक ही डायरेक्शंस में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो ये हम लोगों ने जो है समलंब के बारे में यहाँ पे स्टडी की। अब अगला है हमारा पतंग, काइट। ये भी चतुर्भुज का एक दूसरा टाइप है। तो यहाँ पे हम देखिए कुछ आकृतियों को अगर हम गौर से देखें, देखिए यहाँ पे जो आकृतियां बनेगी इसमें 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज तो है परंतु पतंग इनको क्यों कहेंगे? क्योंकि इनको पतंग इसलिए कहेंगे कि इनकी जो भुजाएं हैं, देखिए भुजाएं, जैसे ये भुजा है और ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजाएं क्या है? इन भुजाओं की जो इसमें जो है भुजाएं क्या है? भुजाओं की जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या है? समानांतर जरूर है, परंतु इसमें जो है पतंग में समांतर होने का प्रतिबंध ये है कि इनमें युग्म नहीं है, बल्कि चारों भुजाओं में समांतर का संबंध होता है। जैसे देखिए ये भुजा इस भुजा के समानांतर है और इसकी डायरेक्शन ऐसा है तो इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसकी डायरेक्शन ऐसा है तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसा है। तो यानी कि इनकी भुजाओं में समांतर का सामंजस्य बनी रहती है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि इनकी भुजाओं की आकृतियों में भी जो है
सामंजस्यता, जो दाएं तरफ की आकृतियों में सामंजस्य के तालमेल कहीं नहीं बन पा रही है। चारों भुजाओं में एक समांतर का अभाव मिल रहा है। तो इस प्रकार जो आकृतियों में रेखाओं के युग्मों में समांतर का जो है एक संबंध स्थापित होता है, तो इस प्रकार की आकृति को हम पतंग की श्रेणी में आएंगे और ये जो है पतंग की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये हो गया। दूसरी बात हम आगे चले, वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? इसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ आकृतियां दी गई है। इन आकृतियों को अगर हम गौर से देखें तो यह आकृति जो है, हम इसको गौर से देख रहे हैं, इसमें सारी आकृतियों को अगर गौर से देखें तो देख रहे हैं कि ये आकृतियां ए बी जो है वो सी डी के क्या है, समानांतर है। ए डी बी सी के समानांतर है। यानी कि फिर यहाँ पे देखिए पी क्यू जो है आर एस के समानांतर है, एल एम जो है ओ एन के समानांतर है, एम एन फिर एल ओ के समानांतर है। तो इसमें ऐसी आकृति जिसमें रेखा के एक युग्म के अलावा दो युग्मों में समानता पाई जाती है। दो युग्मों में समानता होती है इसमें। जैसे समलंब में हमने पढ़ा था कि जिसमें केवल समानांतर जो है केवल एक ही युग्म में होता था, इसमें समानांतर दो रेखाओं में दो रेखा युग्म में पाया जा रहा है। दो रेखा युग्म में पाया जा रहा है। तो जैसे इस फिगर है, इसमें देखिए ए बी सी डी के समानांतर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, जबकि इनके भुजाओं में समानांतर कहाँ मिल रहा है? देखिए ए बी डी ई के बराबर हो रहा है, बी सी ई एफ के बराबर हो रहा है। तो समानता कहीं ना कहीं मिल रही है, जबकि ऊपर पतंग में समानांतर का अभाव था, जिसके कारण इसका नाम पतंग कहा गया। समानांतर का जो अभाव रहता है पतंग में, तो ये। अब हम इन सब उदाहरणों को, आकृतियों को देखकर हम समझ में हमें आने लग गया कि चतुर्भुज के जो प्रकार हैं, समलंब किसको कहेंगे, पतंग क्या चीज है और समानांतर चतुर्भुज क्या है। फिर हम इसके अलावा आगे हम देखते हैं, इसके अलावा आगे ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन्हें डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे अब इन सब आकृतियों को देखने के बाद हमारे सामने समांतर रेखाओं, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा को हम बना सकते हैं। वो इस प्रकार से बनेगा कि यह समांतर रेखाओं के दो युग्मों से मिलकर बनी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज कब है, क्योंकि इसमें जो है एक रेखा युग्म ना होकर दो रेखा युग्म से मिलकर बनती है। और यह एक समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। इसके सम्मुख भुजा मतलब ये भुजा इस भुजा के समानांतर होगी, ये भुजा इस भुजा के समानांतर होगी, ये भुजा इस भुजा के समानांतर होगी। अब है समांतर चतुर्भुज के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल। हम जो है अवयव, इसमें कुछ इस प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जिसके आधार पर ये समांतर चतुर्भुज कहे जाते हैं। तो जैसे देखिए, हमने ये बता दिया था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इनमें किस प्रकार का जो है कंपोनेंट आ रहा है, एक तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, और दूसरी बात इनके जो है सम्मुख भुजाएं, एक इसके जो है सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, और दूसरा युग्म यानी कि इनके जो है आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। एक तो ये है, और दूसरा है कि इनके जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण वो क्या होते हैं, सम्मुख कोणों का एक युग्म होता है। जैसे कोण ए है, इसका सम्मुख कोण ये हो जाएगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा। यानी कि इनके जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोणों का एक युग्म होता है, अर्थात इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और साथ साथ हम यूं कह सकते हैं कि ये जो कोण बन रहा है, ये कोण समांतर चतुर्भुज के दो आसान भुजाओं के बीच कोण बन रहा है। यहाँ पे दो आसान भुजा किसको कहेंगे? जैसे आपने आसान भुजा एडजेक्शन साइड्स किसको कहेंगे? जैसे ये भुजा, जहाँ एक भुजा स्टार्ट होता है और दूसरी जहाँ पे एक भुजा समाप्त हो रही है, उस बिंदु से जहाँ दूसरी भुजा स्टार्ट हो जा रही है, तो हम उसको आसान भुजा कहते हैं। जैसे AB एक भुजा है, B बिंदु पे खत्म हो रहा है, तो B से फिर दूसरी भुजा स्टार्ट हो जा रही है। तो इन दोनों भुजाओं को हम एडजेसेंट यानी कि आसान भुजा कहेंगे। तो इन आसान भुजाओं के बीच जो कोण बन रहा है, जैसे B, जैसे A,
जैसे अगर आसान भुजा हम BC और CD ले रहे हैं, इनके बीच का जो कोण ये बन रहा है। फिर अगर हम CD और DA लेते हैं, इनके बीच जो कोण बन रहे हैं, ये आसान कोणों का युग्म होता है। तो आसान कोण और आसान भुजाएं इसमें सम्मिलित होते हैं। चतुर्भुज की जो है AB और BC क्या है, आसान भुजाएं हैं, और कोण A और B आसान कोणों का युग्म है। तो ये इस सब चीजों को देखते हुए हम इन्हें इन गुण धर्मों के आधार पर हम इन्हें समांतर चतुर्भुज मानते हैं। तो आइए आपके पास एक हम प्रश्न कुछ इस प्रकार का एक फिगर यहाँ पे देखते हैं। फिगर दिया गया है कि दिए गए समलंब, ये जो आपको जो आकृति दिखाई दे रहा है, इस आकृति अब आप समझ चुके हैं समलंब किसको बोलेंगे, उनके फिगर को आप पहचान गए हैं, और पतंग किसको बोलते हैं उनके फिगर को आप समझ गए हैं, और समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं उसके फिगर को आप समझ चुके हैं। तो अगर ये यहाँ पे जो आकृति दी गई है, तो ये एक आकृति जो है आपका चतुर्भुज के कौन से टाइप प्रकार का है, ये समलंब है। समलंब की क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं जो है क्या होती है, समानांतर जरूर होती है, परंतु उनके भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो आपस में बराबर नहीं होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो इनको देख के हमें महसूस हो रहा है कि ये फिगर जो है वो समलंब है। तो यहाँ पे ABCD एक समलंब है। समलंब में देखिए कुछ यहाँ पे भुजाओं का जो है भुजाओं की नाप दी गई है। जैसे AB जो है 2 भागों में बटी हुई है, यानी कि AB की टोटल जो नाप है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे BC है 3 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर। फिर दूसरा जो यहाँ पे भुजाएं हैं, यहाँ पे माना हमने यहाँ पे एक बिंदु नाम लिख देते हैं, E लिख देते, माना हमने यहाँ पे E लिख दिया। तो DE और EC भुजाओं का जो नाप है वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है। ये तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इस आकृति से संबंधित समलंब से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। वो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि दिए गए समलंब में कौन कौन सी भुजाएं समानांतर है, क्या असमानांतर भुजाएं बराबर माप की होनी चाहिए, उनको ढूंढिए और उन आकृतियों को चर्चा करें जो समान त्रिभुज वाले हैं, जिन त्रिभुजों की भुजाएं समान है। तो सबसे पहले तो हम समलंब की आकृति को अगर गौर से देखें तो इस समलंब को 3 बराबर त्रिभुजों में विभाजित किया गया है। देखिए 1, 2 एंड 3, इस समलंब को हम 3 त्रिभुजों में विभाजित कर रहे हैं। ये 3 भागों कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि कौन कौन सी भुजाएं समानांतर है। तो समांतर अगर देखा जाए तो DC बराबर AB, DC जो है AB के समानांतर है। और दूसरी बात, और कौन कौन भुजाएं आपको यहाँ पे समांतर दिख रही है, CD और AB समानांतर भुजाएं हैं, ये भुजाएं हैं। और कह रहे क्या असमांतर भुजाएं बराबर माप की होनी चाहिए, असमांतर भुजाएं। तो देखिए यहाँ पे AD और CB हम देख रहे हैं, ये असमांतर भुजाएं हैं, और असमांतर भुजाएं हैं, और इनकी नाप जो है अलग अलग है। असमांतर भुजाएं हैं और इनकी नाप अलग अलग नाप की है। अब वो कह रहा है कि उन आकृतियों की चर्चा करें, उनकी जो है उनको ढूंढिए जो समान त्रिभुज वाले हैं। तो जैसे अगर हम इसको देखें, देखिए इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज की हम को गौर से देखें, इन दोनों त्रिभुजों को, तो त्रिभुज 1, 2, 3 ये तीनों त्रिभुज कैसे हैं, समान प्रकार के त्रिभुज हैं। और ये त्रिभुज समान प्रकार के हैं। देखिए ये त्रिभुज समान प्रकार के हैं। क्यों है समान प्रकार के, क्योंकि अगर ये भुजा देखिए 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी दूसरी भुजा, इसकी वही संगत भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसका आधार 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो किसके आधार पे हम कहेंगे कि ये तीनों त्रिभुज जब बराबर, इनको क्या कहेंगे, ये तीनों त्रिभुज जब समान है तो इन त्रिभुजों को हम किसके आधार पर कहेंगे तीनों त्रिभुज समान है, सर्वांशम के आधार पर, कॉन्ग्रुएंट के आधार पर कहेंगे। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की परिभाषा के अनुसार क्या है कि कब त्रिभुज या वस्तुएं आपस में बराबर होती है, जब उनकी संगत भुजाएं बराबर हो और उनके कोण भी बराबर हो। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है, तो कोण भी बराबर हो रहे।
तो हम सर्वांशम के आधार पर कहेंगे कि ये तीनों त्रिभुज क्या है, बराबर है। ये तीनों त्रिभुज बराबर है। और जहां तक समांतर भुजाएं ये है और ये असमांतर भुजाएं हैं। और कोई जरूरी नहीं कि असमांतर भुजाओं की नाप बराबर नहीं होती है। तो अब हम इन सब आकृतियों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा परिचर्चा कर ली कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि ए बी जो है समांतर है सी डी, दूसरा असमांतर क्या क्या है ए डी, असमानांतर कौन कौन से असमानांतर यहाँ पे नहीं है, आप इसे बोल सकते हैं असमानांतर नहीं है। जैसे आप कहेंगे ए डी असमानांतर नहीं है सी डी के, असमानांतर नहीं है सी डी के। और कौन कौन से त्रिभुज हैं बराबर है, तो आप उनका नाम लिख देंगे कि त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ई डी सी तथा त्रिभुज सी बी ई। ये त्रिभुज बराबर है। त्रिभुज बराबर है किसके आधार पे, सर्वांशम के आधार पे। सर्वांशम त्रिभुज है क्योंकि इनके संगत भुजाएं बराबर है और कोण भी बराबर है। तो ये हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा रहा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चतुर्भुज है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज दी गई है। देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज दे रखी है। यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। समांतर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर होने का क्या क्या है, गुणधर्म होने चाहिए। हम इसे ए बी सी डी क्यों कहेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें हम किस आधार पे कहेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए मैंने इसके कंपोनेंट बताए थे, इसके गुणधर्म बताए थे कि किस आधार पर हम इसे त्रिभुज कहेंगे। इसके तो ऐसे चतुर्भुज, इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज हम इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी जो है आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि आप लिख सकते हो कि ए बी इज पैरेलल सी डी के कारण सबसे पहला है। दूसरा गुणधर्म कहेंगे कि इसके जो क्या कहते हैं, इसके जो सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण क्या है, बराबर है। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 और तीसरा कोण 4 बराबर कोण 3। इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे और ये क्या, एकांतर अंतः कोण के कारण, एकांतर अंतः कोण के कारण आप इसको बराबर कहेंगे। दूसरी बात, हम इसके परिमाप को भी निकाल सकते हैं। परिमाप भी आप निकाल सकते हैं। तो परिमाप कैसे निकालोगे इसके, ये 12 है, ये 7 है, तो ये भी आमने सामने की भुजा बराबर, तो इसके सामने की भुजा भी 12 ही होगी। ये भुजा भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। परिमाप आप निकाल देंगे 12 धन 7 धन 12 धन 7। तो इनकी भुजाओं का परिमाप निकालोगे तो 12 और 7 19 और फिर यहाँ पे 12 7 19 38 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो इन सब गुणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये दिए गए जो आकृति है, ये आकृति समांतर चतुर्भुज होंगे। तो अब आप लोगों से अनुरोध है कि इससे संबंधित जो आपके प्रश्न है वो आप गृह कार्य के रूप में इसका काम करेंगे। थैंक यू। ओके।